Hello everyone, I am Neelam Chaudhary, lecturer electronics, Government Girls Polytechnic, Saharanpur. Today in optical fiber communication, we will study historical perceptive. So आज हम बात करेंगे कि ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन जो है उसका विकास किस तरीके से हुआ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो अर्ली 1700 और 1800 ईयर में बात करें तो वहाँ पर जो कम्युनिकेशन होता था, जो इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करने का तरीका जो था वो क्या था कि जैसे आप यूज़ कर सकते थे कि फायर, आग का इस्तेमाल किया जाता था या स्मोक सिग्नल का इस्तेमाल किया जाता था कि किसी भी इन्फॉर्मेशन को पहुंचाने के लिए, या सिग्नलिंग लैंप का यूज़ किया जाता था, ठीक है, या फिर आपका सीमाफोर फ्लैग्स का इस्तेमाल किया जाता था। ये बेसिकली जितने भी ये मीडियम हैं, माध्यम हैं, इनके द्वारा क्या था कि एक सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रही थी। यानी कि जैसे आप आग के द्वारा, कई बार क्या आपने देखा होगा कि जैसे हम आग के द्वारा बताते हैं कि मतलब कई बार उस चीज़ को हेल्प के लिए हम आग जला करके, ठीक है, तो वो ये सारे माध्यम क्या है हमारे सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि यहाँ पे जो बिट रेट है तो वो क्या है, वो 1 बिट पर सेकंड है, ठीक है। तो ये था, जैसे आपने इससे पहले इनसे भी पहले अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो इससे पहले जैसे कम्युनिकेशन जो होता था वो आपने देखा था पीजन के द्वारा भी जो इन्फॉर्मेशन होती थी, जो रिटर्न इन्फॉर्मेशन, एक लिखित सूचना को कि पिजन के द्वारा भेजा जाता था, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे अगर हम ऑप्टिकल की बात करें कि लाइट वाले माध्यम की बात करें तो यहाँ पे क्या है कि फायर और स्मोक सिग्नल, इनके द्वारा एक सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है। उसके बाद 1792 में एक साइंटिस्ट थे क्लॉडे कैपे, इन्होंने एक मैकेनिकल डिवाइस बनाया जिसके द्वारा कोडेड मैसेज को ट्रांसमिट किया जाने लगा, ठीक। तो ये कोडेड मैसेज जो थे आपके 100 किलोमीटर के डिस्टेंस तक ट्रांसमिट किए जा सकते थे। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि सीमाफोर फ्लैग सिग्नल्स, तो ये भी क्या थे, एक सिंगल बिट इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते थे। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे फिगर में कि इस सिंबल का मीन्स है कि ए, इस तरीके से अगर सिग्नल दिया जाता है तो इसका मीन्स है ए, ये है बी के लिए, ये है सी के लिए, इसी तरीके से, ठीक है। तो एक सिंगल बिट ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होती थी। इसके बाद 1830s में टेलीग्राफी टेक्निक का इन्वेंशन हुआ, ठीक है, जिसे मोर्स कोड कीइंग टेक्निक भी बोला जाता है। तो यहाँ पे ये एक साइंटिस्ट थे जिनके नाम पे इसका नाम हुआ, उन साइंटिस्ट का नाम था मॉर्स। तो मॉर्स ने एक, ठीक, तो टेलीग्राफी एक दो वर्ड से मिलके बना है, टेली प्लस ग्राफी। टेली मीन्स अगर हिंदी में बोले इसको तो टेलीग्राफी को बोला जाता है तार संचार। यहाँ पे टेली मीन्स दूर और ग्राफी मीन्स लिखना, इट मीन्स दूर से लिखना। तो टेलीग्राफी एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन है, किसका, टेस्ट मैसेजेस का, ठीक। जहाँ पे जो सेंडर होता है वो जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको कोड के रूप में, ठीक, और उन्हीं कोड्स को मोर्स कोड बोला जाता है, कोड्स के रूप में ट्रांसमिट करता है और वो रिसीवर पर फिर अगेन उन कोड को ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करके उस मैसेज को प्राप्त किया जाता है। तो ये भी जैसे ये जो फ्लैग सीमाफोर टेक्निक थी, ये भी एक टेलीग्राफी टेक्निक ही है। तो जिसमें क्या हो रहा था कि डिफरेंट कोड्स, डिफरेंट सिंबल्स के लिए क्या थे, अलग अलग कोड थे। तो यहाँ पे जो टेलीग्राफी है इसके 3 पार्ट हो सकते हैं, 3 पार्ट होते हैं, टेलीग्राफ ट्रांसमीटर, एक टेलीग्राफ लाइन होती है और एक टेलीग्राफ रिसीवर। तो ट्रांसमीटर क्या करता है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको मोर्स कोड के रूप में मोर्स कोड में कन्वर्ट करके, और वो मोर्स कोड इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने के बाद लाइन के द्वारा, ट्रांसमिशन लाइन के द्वारा
रिसीवर पर पहुंचते हैं और रिसीवर पर फिर अगेन उन कोड को डिकोड करके उस इंफॉर्मेशन को प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया था। तो ये जो इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन यहाँ पे जो बिट रेट था इनिशियली वो था 10 बिट पर सेकेंड, लेकिन इस बिट रेट को बीच में रिले स्टेशंस लगा करके, बीच में इंटरमीडिएट्स रिले स्टेशन लगा करके इसको 1000 किलोमीटर्स तक बढ़ाया जा सकता है, बढ़ाया गया। नेक्स्ट 1876 में टेलीफोन का इन्वेंशन हुआ। ठीक, तो टेलीफोन में जैसे टेलीफोनी, ये भी सेम दो वर्ड से मिलके बना है, टेली प्लस फोनी। टेली मीन्स दूर और फोनी मीन्स दूर से सुनाई देना। तो इट मीन्स कि टेलीफोन इज अ टेली कम्युनिकेशन डिवाइस दैट परमिट्स टू और मोर यूजर टू कंडक्ट अ कन्वर्सेशन। ठीक, तो कब? जब वो बहुत दूर हो एक दूसरे से। तो यहाँ पे टेलीफोन में सेम यही चीज़ कि जो साउंड सिग्नल होता है, जो ह्यूमन की वॉइस होती है, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है और उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को वायर के द्वारा, केबल्स के द्वारा या चैनल के द्वारा रिसीवर तक पहुंचाया जाता है। तो यहाँ पर भी इसके 3 पार्ट होते हैं। मेन पार्ट टेलीफोन ट्रांसमीटर, जो उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसमीटर साइड पे उस इंफॉर्मेशन को जो साउंड सिग्नल है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल टेलीफोन लाइन के द्वारा टेलीफोन रिसीवर तक पहुंचेगा। तो ये एक ये क्या था? एक एनालॉग सिग्नल सिस्टम था। इसके बाद 1940 में कोएक्सियल केबल का इन्वेंशन हुआ। इसमें क्या था कि यहाँ पर अब ट्विस्टेड पेयर की जगह पर कोएक्सियल केबल का इस्तेमाल किया जाने लगा। तो कोएक्सियल केबल्स की वजह से क्या हो गया? उस सिस्टम की कैपेसिटी बढ़ गई। तो कोएक्सियल केबल जो था, जो फर्स्ट कोएक्सियल केबल सिस्टम था, वो 3 मेगाहर्ट्ज की कैरियर फ्रिक्वेंसी पर ऑपरेट होता था, चलता था। ठीक है, तो यहाँ पर ये 300 वॉइस चैनल, ठीक, तो एक साथ कैरी कर सकता था। तो यहाँ पर लेकिन जो कोएक्सियल केबल है, कोएक्सियल केबल के कारण जो बिट रेट क्या हो गया था? बिट रेट बढ़ गया था। बिट रेट बढ़ने के कारण जो कम्युनिकेशन था, उसका कम्युनिकेशन की जो स्पीड थी वो बढ़ गई। लेकिन कोएक्सियल केबल की एक लिमिटेशन है कि क्या वो फ्रिक्वेंसी डिपेंडेंट है। इट मीन्स कि वो सिर्फ 10 मेगाहर्ट्ज तक ही वर्क करता है। उसके बाद अगर हम उसके बाद की फ्रिक्वेंसी यूज़ करेंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? सिग्नल लॉस हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो कोएक्सियल केबल है वो क्या हो जाएगा? फ्रिक्वेंसी डिपेंडेंट है 10 मेगाहर्ट्ज तक। तो इसी दूर करने के लिए माइक्रोवेव सिस्टम्स का यूज़ किया गया, स्टार्ट किया गया 1948 से, जिसमें कैरियर फ्रिक्वेंसी कहाँ तक थी? 4 गीगाहर्ट्ज की रेंज तक। तो इससे क्या हो गया कि जो स्पीड थी कम्युनिकेशन की, बिट रेट बढ़ गया और स्पीड, जो कम्युनिकेशन की स्पीड थी वो भी बढ़ गई। लेकिन ये जो कोएक्सियल सिस्टम था और जो माइक्रोवेव सिस्टम थे, यहाँ पर इन दोनों ही सिस्टम में, ये दोनों ही सिस्टम कैरियर फ्रिक्वेंसी पर डिपेंडेंट थे, जिसकी वजह से वहाँ पर लॉस हो रहा था सिग्नल, या सिग्नल अटेनुएट हो रहा था, जिसकी वजह से उसकी सिस्टम की परफॉर्मेंस अफेक्ट होगी। बाद नेक्स्ट आया 1960s में फाइबर ऑप्टिक सिस्टम। तो एक साइंटिस्ट थे चार्ल्स के काओ, जिन्होंने क्या किया 1960 में ग्लास की फिजिकल प्रॉपर्टी पे स्टडी की और उन्होंने क्या किया? इन्वेंशन किया किसका? फाइबर ऑप्टिक्स का। तो इसीलिए इनको फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। तो फाइबर ऑप्टिक्स कम्युनिकेशन में क्या था कि लाइट के द्वारा, फाइबर ऑप्टिक्स में लाइट के द्वारा कम्युनिकेशन किया जाता था, जिससे जो डेटा ट्रांसमिशन था उसकी स्पीड बढ़ जाती है। लेकिन अगर हम अर्ली 1960s में बात करें तो फाइबर ऑप्टिक्स में जो मेन ड्रॉबैक था
वो था कि वहाँ पर जो लॉस हो रहा था तो वो था आपका 1000 dB पर किलोमीटर। इसी लॉस को, क्योंकि ये इस लॉस को हम कम किया गया 1970s में, इस लॉस को 20 डेसिबल पर किलोमीटर तक कम किया गया फैब्रिकेशंस की टेक्निक्स को इम्प्रूव करके। इसके बाद इसमें सेमीकंडक्टर गैलियम आर्सेनाइड GaAs सेमीकंडक्टर लेज़र्स का यूज़ करके इसको और थोड़ा सा इम्प्रूव किया गया। तो इसी तरीके से ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस यूज़ करके फाइबर ऑप्टिक्स को दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। अब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो फाइबर ऑप्टिक सिस्टम ही है, जिसमें फाइबर ऑप्टिक केबल के द्वारा कम्युनिकेशन किया जाता है, जिसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल की जगह जो सिग्नल होता है वो लाइट की फॉर्म में वन प्लेस से अनदर प्लेस पर ट्रांसमिट किया जाता है। तो जैसे हम बात करते कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में हमने रेडियो वेव्स या माइक्रोवेव्स यूज़ की थी, जिसमें कॉपर वायर और कोएक्सियल केबल उस इंफॉर्मेशन को कैरी करते थे। लेकिन यहाँ पर क्या था कि ये इनकी जो कैपेसिटी थी, जो बिट रेट था, वो क्या था, वो लिमिटेड था, रिस्ट्रिक्टेड था। लेकिन अगर हम लाइट को यूज़ करते हैं इनके प्लेस पर, तो हम जो नंबर ऑफ सिग्नल ट्रांसमिशन कैपेसिटी उसको बढ़ा सकते हैं, ठीक। तो जिसकी वजह से उसकी बैंडविड्थ भी बढ़ जाती है। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमने एक प्लॉट लिया है बिटवीन ईयर एंड यहाँ पर है बिट रेट, जिसको डिनोट करते हैं B से, एंड डिस्टेंस को हमने डिनोट किया है L से। तो ये जो बिट रेट प्रोडक्ट है इसको डिनोट किया है BL से। तो बिट रेट प्रोडक्ट और यहाँ पर ईयर। तो आप देख सकते हैं कि 1850 से 2000 तक जो मीडियम थे जो कम्युनिकेशन के, टेलीग्राफ, टेलीफोन, कोएक्सियल केबल, उसके बाद आया माइक्रोवेव, देन उसके बाद फाइबर ऑप्टिक, जिसे लाइट वेव बोलते हैं, जिसमें लाइट के द्वारा ट्रांसमिशन किया जाता है, ठीक। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये ईयर बाय यहाँ पर जो बिट रेट डिस्टेंस प्रोडक्ट है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। ये सेम एक टेबल की फॉर्म में है कि ओल्ड ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में बिट रेट डिस्टेंस प्रोडक्ट 1 था, टेलीग्राफी में 10, टेलीफोनी में हम देख सकते हैं 1000, कोएक्सियल केबल में 10,000, सॉरी 10⁵, माइक्रोवेव में 10⁶, एंड लेज़र लाइट इन ओपन एयर में 10⁹। तो ये हमने पढ़ा हिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, जिसमें हमने देखा कि एंशियंट टाइम से अब तक मॉडर्न टाइम तक जो कम्युनिकेशन है उसका किस तरीके से, कम्युनिकेशन सिस्टम का किस तरीके से एडवांसमेंट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के बारे में, उसी को डिटेल में पढ़ेंगे, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। थैंक यू।